हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2, आज हम सोशियोलॉजी का समाज शास्त्र का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें सोशियोलॉजी का सिलेबस प्रोवाइड करवा दीजिए। व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे थे और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया था। तो गाइस देखिए, आप सभी के डिमांड पर आज हम यहाँ पर सोशियोलॉजी का सिलेबस लेकर आए हैं समाज शास्त्र का। तो गाइज यहाँ पर विषय लिखा गया है समाज शास्त्र। आज हम डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है और इसमें कौन कौन से यूनिट हैं, कितनी यूनिट हैं, कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, ये सारा कुछ हम देखेंगे और पढ़ेंगे। गाइज इससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना है। यदि आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और आपको यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। आप यहाँ पर पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज देखिए, दिस इज स्टडी, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे देखिए प्लेलिस्ट पर आपको जाना है और प्लेलिस्ट पर जाने के बाद गाइज देखिए यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस। यहाँ पर हमने रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीडी कंप्लीट किया है और बहुत सारे यूनिट कंप्लीट किया है। तो गाइज इस प्लेलिस्ट को देखिए, ओपन कीजिए और सारी क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी की क्लासेस भी यहाँ पे करवाई गई है और माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माई पेपर 1 सीरीज में डिटेल में डिस्कशन किया गया है। और माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा। माई पेपर 1 पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर हर यूनिट से 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, सॉल्व किए गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप दिसंबर का एग्जाम दे रहे हैं और 24वें जून सेशन का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस दिसंबर में आपको एग्जाम देना है तो देखिए इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, माई पेपर 1 सीरीज, पीवाईक्यूज और एमसीक्यू सीरीज को। और देखिए 500 पेपर 1 के लिए 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। उस सीरीज को जरूर एक्सेस करना है, जरूर देखना है। ठीक है, आपका पेपर 1 में यदि आपको बेहतर स्कोर करना है तभी आपका एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। गाइस देखिए, सारी क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहां पर 83 से, देखिए अब तो बहुत ज्यादा हो गई होगी, 83 से ज्यादा फाइल्स पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड किया गया है और लगभग पेपर 1 से लेके ज्योग्राफी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, यूजीसी नेट एग्जाम सब्जेक्ट्स का वहां पर सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, कंप्लीट पीडीएफ। ठीक है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी और व्हाट्सएप पर भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है। सो गाइज देखिए, आप सिलेबस को डिस्कस करते हैं देर ना करते हुए। गाइज देखिए, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 का जो सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट्स का, उसमें 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट उसमें कंप्लीट होती है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है आपका, सिलेबस है, उसमें 10 यूनिट कंप्लीट है। ठीक है, जो फर्स्ट यूनिट है आपका, देखिए इकाई, यानी कि फर्स्ट यूनिट है आपका समाज शास्त्रीय सिद्धांत, समाज शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, इसमें देखिए जो फर्स्ट यूनिट है इसमें क्या है, समाज शास्त्रीय परंपराएं हैं। इसमें किस किस की परंपराएं हैं, देखिए इमाइल दुर्गिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। ठीक है, संरचना जो सेकंड टॉपिक है आपका, फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है प्रक्रियावाद एवं संरचनावाद। ठीक है, इसमें इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि सिलेबस आपका काफी बड़ा है। गाइस जो बच्चे पहली बार सिलेबस को देख रहे होंगे उनको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे कवर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो सिलेबस बहुत छोटा लगेगा आपको। देखिए थर्ड जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, व्याख्यात्मक एवं निर्वाचनात्मक परंपराएं, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, और देखिए जो फोर्थ टॉपिक है आपका, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद तथा उत्तर उपनिवेशवाद। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये फर्स्ट यूनिट है आपका। और देखिए भारतीय चिंतक, जो भारतीय चिंतक है जैसे कि एम के गांधी हो गया, भीमराव अंबेडकर हो गया, राधा कमल मुखर्जी हो गए, GS घुर्ये हो गए, MN श्रीनिवास हो गए, इरावती कर्वे हो गए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट यूनिट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब देखिए सेकेंड यूनिट है आपका, सेकेंड यूनिट क्या है, शोध प्रविधियां और विधियां। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, समाज शास्त्रीय यथार्थ की अवधारणा फर्स्ट टॉपिक है आपका, सेकंड है शोध अभिकल्प निरूपण, इसको जरूर पढ़ना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
वैसे तो सारा कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सारा कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में जो दिया जाता है सारा टॉपिक कवर करने होते हैं, लेकिन आपके समय को देखते हुए कहा जा रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है टॉपिक से उनको पढ़ लीजिए, ठीक है। परिणात्मक तथा गुणात्मक विधियां, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है परिणात्मक और गुणात्मक विधियां, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तकनीकी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तकनीकी को पढ़ लीजिए। अब देखिए निर्वाचन आंकड़ा विश्लेषण यानी कि सेकंड यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं, इसमें क्या क्या संस्थाएं हैं, समाज शास्त्रीय अवधारणाएं हो गया आपका, इसको पढ़ लीजिए। सामाजिक संस्थाएं हो गई आपको, इसको भी पढ़ लीजिए क्या क्या है, जैसे कि विवाह, परिवार, नातेदारी हो गया, अर्थव्यवस्था, राज्य शासन विधि, धर्म, शिक्षा, कानून, रीति रिवाज, इसको अच्छे से पढ़ना है। और देखिए सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि समाज के कितने स्तर हैं, इसको भी पढ़ना है। और देखिए सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, आप सभी को मालूम है ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो क्या है, जाति जनजाति बस्तियां यानी कि ग्रामीण एवं खेतिहर समाज, इसको पढ़ लीजिए। सेकंड है आपका नगरीय समाज, इसको भी आपने पढ़ना है। जो 4 यूनिट है आपका, चौथी यूनिट है, उसके 2 टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नगरीय समाज, नगरीय समाज लिखा हुआ है कि नगर में समाज किस तरह का होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए 5 यूनिट है आपका। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए, ठीक है, लाइक करना। और जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। 5 यूनिट है राज्य राजनीति और विकास, ठीक है, राज्य राजनीति और विकास यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो गाइस देखिए इनको पढ़ना है, भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसको पढ़ना है। और यह है सामाजिक आंदोलन और विरोध, वेरी मोस्ट टॉपिक है गाइस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सामाजिक आंदोलन और विरोध। देखिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, लास्ट में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए काम की बात है कि आप सिलेबस को कवर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है तो समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 6 यूनिट है आपके लिए अर्थव्यवस्था और समाज, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए यहां पर कुछ टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि राज्य बाजार कल्याणवाद, नव उदारवाद, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। आर्थिक, यहां पर सारे टॉपिक पढ़ना है, कारोबार, डिजिटल, वैश्विक, पर्यटन, उपभोग, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, इसमें से सारे टॉपिक पढ़ने हैं 6 यूनिट में, यहां से तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, यहां से तो सारे टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए पर्यावरण और समाजवाद, क्या है, पर्यावरण और समाजवाद, यहां पे आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पारिस्थितिकी, हर्ष और प्रवास हो गया, विकास, विस्थापन, पुनर्वास हो गया, जल, सामाजिक अवर्जन हो गया, आपदाएं हो गई, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जलवायु हो गया, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पर्यावरण संबंधित आंदोलन, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए, यहां से तो इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है, ठीक बात। अब देखिए परिवार और व्यवहार नातेदारी, इसको भी पढ़ लेना गाइस, पढ़ लेना, क्योंकि आप अक्सर जो यूनिट्स आपको जो टॉपिक्स बहुत इजी लगते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन इतने घुमा फिरा के आएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, जो आपको इजी लगता है ना उसको अच्छे से बार बार समझिए, उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, सिनॉप्सिस बेस्ड नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट में अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। रेगुलर रिवीजन करना है, अपने नोट्स का रिवीजन करना है। अब देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज, कंप्लीट यूनिट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंप्लीट यूनिट इंपॉर्टेंट है ये, कंप्लीट यूनिट। इसको यदि समय है तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, इन सारी यूनिट को जो इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है ना उनको 2-3 बार पढ़ लीजिए। टाइम निकालिए, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, ठीक है, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, मैनेज कर लीजिए, 7-8 घंटे लगाइए। यदि आपको दिसंबर में एग्जाम क्रैक करना है तो 7-8 घंटे आपको लगाना है सिलेबस पे, अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड बनानी है, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए ये हमारी 10 यूनिट है, सांस्कृतिक
संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण, ठीक है, इसको हमने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जैसे संकेत, प्रतीक हो गया, धार्मिक, बदलती, नैतिक, अर्थव्यवस्था, इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे तीर्थ घटन हो गया, धर्म अर्थव्यवस्था होगा, सांस्कृतिक पर्यावरण हो गया, न्यूटन धार्मिक आंदोलन हो गए, सांस्कृतिक राजनीतिक हो गया, लिंग देह सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन यूनिट को पढ़ लीजिए, ठीक है। इतना ही आपका सिलेबस है, इतना ही आपका सिलेबस है। अब गाइस देखिए काम की बात क्या है आपके लिए, काम की बात क्या है। अक्सर बच्चों को लग रहा है, जो पहली बार सिलेबस को देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, हम कवर नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं हो पाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढना स्टार्ट कर लेते हैं, यहां वहां देखकर चेक कर कर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। यदि आपको एग्जाम करना है तो सबसे पहला काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। यूजीसी नेट की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यदि नहीं मिलता है तो इधर उधर थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, आपके सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे संपर्क कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको उठाइए। सबसे पहले 10 दिन का अपना समय दीजिए, ठीक है, 10 दिन का अपने लिए समय दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। 10 दिन का समय, ठीक है, 10 डे अपने लिए दे दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है, 10 दिन। इसमें से आप क्या करेंगे, 21, 22, 23 जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे सोशियोलॉजी के, उन सारे सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे इन 10 दिनों में। और किन किन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक्स की सारी लिस्ट बना लीजिए, और उन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिए। थ्योरी में कंप्लीट पढ़ लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। 10 दिन में आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, हो जाएगा। यदि आप मेहनत करेंगे ना, आराम से हो जाएगा, 20 दिन में सारा कुछ हो जाएगा। टॉपिक भी आप ढूंढ लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उन टॉपिक पे कंटेंट भी ढूंढ लेंगे और अपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। समय बहुत कम है, ठीक है, ये दिसंबर एग्जाम के लिए बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी। समय बहुत कम है, आपने जितना हो सके रिवीजन करना है उन नोट्स का, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहना है, उनकी प्रैक्टिस करते रहना है। और नए क्वेश्चन जब आप देखिए 21, 22 और 23, ठीक है, जून सेशन को मिलाकर, जो जून में 23 में जो जून सेशन में एग्जाम हुआ था, तो देखिए 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 5 क्वेश्चन पेपर आपके पास मिल जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, सब्जेक्ट्स में आपके पास 500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन करना है। इन 500 क्वेश्चन के अलावा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आएगा। आप नए क्वेश्चन करेंगे, नए टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर आपने जो पीछे से पढ़ा है वो सारा कुछ भूल जाओगे। तो अभी 500 एमसीक्यूज एमसीक्यूज तो नहीं कहूंगा, लेकिन पीवाईक्यूज की स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए। और ये सब कुछ आपको खुद से ही करना है। कोई आपको घर में खाना बनाकर फैमिली जरूर देती है, लेकिन आप जब किसी के घर से बाहर जाते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं, कहीं भी स्टडी के लिए जाते हैं, तो खाना खुद ही बनाते हैं। और देखिए खुद के बनाए हुए खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप खुद से मेहनत करेंगे, आपको मालूम होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे डिमांड्स करते हैं कि सर हमें सिलेबस दे दीजिए, नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, सब कुछ बनाकर मैं दे दूंगा, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा और ना ही आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जो बच्चे सिलेबस को, जिन बच्चों ने देखा है, जिस वीडियो को कंप्लीट देखा है, वो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। अक्सर बच्चे शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे।